साथियों, आपका अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो पूरी क्लास को देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का, आपके भविष्य का मामला है। ठीक, तो ग्रैंड स्लैम की बात करें तो टेनिस टूर्नामेंट 2020 का आयोजन हो चुके हैं। चारों ग्रैंड स्लैम हुए। जो भी डिटेल इनकी है, जो भी प्राइज़ मिले हैं, वो सभी डिटेल से देखेंगे। तो बात कर लेते हैं हमारे पास कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। किसी भी वर्ष का जो सबसे पहले आयोजन कराया जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और सबसे लास्ट में जो होता है यूएस ओपन है। लेकिन इस रीति को कोरोना ने बदल दिया है। वो कैसे, आगे क्लास में देखते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो हमने बताया किसी भी वर्ष का पहला जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ही है। तो कहाँ पर होता है इसका आयोजन? कहाँ पर? मेलबर्न में। कब होता है? जनवरी और फरवरी में। ठीक। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये कहाँ पर? पेरिस में। कब? मई जून में। विंबलडन ओपन की बात करें तो लंदन में। कब? जुलाई अगस्त में। यूएस ओपन की बात करें तो न्यूयॉर्क में। कब? अगस्त सितंबर में। तो चारों ग्रैंड स्लैम कहाँ कहाँ पर आयोजन होते हैं, किस किस महीने में आयोजन होते हैं, आपको भी ये याद रखना है और आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं और अलग अलग एग्जामों में। ठीक, बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जिस मैदान पर, जिस फील्ड में खेला जाता है, उस मैदान को क्या कहते हैं या वो मैदान कैसा होता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी भी वर्ष का पहला टेनिस टूर्नामेंट है। ये कहाँ पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले पर खेला, मतलब मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक ज़बरदस्त बताते हैं कि पहला और अंतिम, किसी वर्ष का पहला और अंतिम हार्ड पर होगा। कहाँ पर होगा? हार्ड पर होगा। किसी वर्ष का पहला और अंतिम हार्ड पर होगा, और दूसरा तीसरा क्ले और ग्रास पर होगा। दूसरा और तीसरा क्ले और ग्रास पर होगा। तो आपको समझ में आया होगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, पहला और अंतिम हार्ड होगा, दूसरा तीसरे में तो पहले दूसरा आता है, तो पहले मिट्टी होगी, उसके बाद घास उसमें उगेगी। पहले मिट्टी फिर घास। समझ में आया? तो पहले क्ले फिर ग्रास। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं इनकी और डिटेल से कि इनकी शुरुआत कब कब हुई। क्या चारों लोग एक साथ ही शुरू हुए थे? चारों टेनिस टूर्नामेंट एक साथ हुए या अलग अलग हुए? वो सारी बातें हम बात कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम का पहला जो होता है वो विंबलडन ओपन शुरू हुआ। टेनिस का पहला विंबलडन ओपन शुरू हुआ 1877 में। उसके बाद जो हुआ 1881 में यूएस ओपन आया। 1891 में फ्रेंच ओपन आया। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई। बात कोई कहे आपसे, कोई पूछे मान लो कि सबसे पुराना भैया टेनिस टूर्नामेंट बताओ या ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको पता चल गया। कौन सा? विंबलडन ओपन 1877। सबसे नया कौन है, सबसे युवा कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। कब हुआ? 1905 में। सबसे वृद्ध पूछा जाए तो कौन होगा? विंबलडन। सबसे युवा पूछा जाए तो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक, 1905 और 1877। बात कर लेते हैं इनके अलग अलग डिटेल से पूरी, जिससे हमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जो हुआ 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ। हमने बताया भी था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है जनवरी और फरवरी में होता है। ये डेट क्यों नहीं आगे पीछे हुई? क्योंकि कोरोना महामारी का असर यहाँ पर जनवरी फरवरी में ना के बराबर था। बात करें कि 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ। स्थान कौन सा था ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए? तो मेलबर्न शहर था। तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन करवाया गया। बात करें पुरुष एकल का खिताब में मेन सिंगल चैंपियन कौन रहा? तो वो नोवाक जोकोविच हैं। किस देश से संबंधित हैं? सर्बिया से हैं। किसको हराया है? डोमिनिक थियम को हराया है। तो आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर याद रखने हैं। आप एक बार में ना याद करें, कई बार में याद करें, तो सारी चीज़ें रिवीजन से बहुत जल्दी याद होंगी और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे भी। वुमेन सिंगल की बात करें, पुरुष महिला सिंगल की बात करें, वुमेन सिंगल चैंपियन जो रहा सोफिया केनिन रही। कहाँ से हैं? अमेरिका देश से संबंधित हैं। और किसको हराया? इन्होंने हराया गार्बिन मुगुरुजा को। किसको? गार्बिन मुगुरुजा को। आगे बात कर लेते हैं
कि फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन हमने बताया था ये किसी वर्ष का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण मतलब असर शुरू हो गया यहाँ पर, इसलिए इसे कैंसिल करके इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और जिसका आयोजन 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में कराया गया। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। और किसने जीता? मेन सिंगल का ताज किसे मिला? तो राफेल नडाल को मिला। ये किस देश से संबंधित है? स्पेन से संबंधित है। इन्हें फ्रेंच किंग भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जीता। नोवाक जोकोविच की बात करें तो नोवाक जोकोविच को हराया है। किसने हराया? राफेल नडाल ने हराया। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस टूर्नामेंट में, किस ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा? तो वो कौन है? फ्रेंच ओपन है। ठीक, आगे बात करें वुमेन सिंगल की बात करें, महिला सिंगल की बात करें तो वो किनको मिला है? वो ईगा स्वियातेक। ठीक, ईगा स्वियातेक को मिला है। कहाँ से हैं ये? पोलैंड से हैं। किसको हराया? सोफिया केनिन को हराया। तो आपको समझ में आया होगा कि महिला सिंगल का खिताब जो मिला है वो ईगा स्वियातेक को मिला है। किस देश से हैं? पोलैंड से हैं। किसको हराया? सोफिया केनिन को हराया। विंबलडन ओपन की बात करें, हमने बताया था सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम या सबसे पुराना टेनिस जो है टूर्नामेंट वो कौन सा है? विंबलडन ओपन है, जिसकी शुरुआत हुई थी भैया कब? 1877 में। कहाँ पर आयोजन करवाया जाता? लंदन में। लेकिन आप कह रहे होगे सर ये कुछ तो लिखा नहीं है। लिखा सर इसलिए नहीं भैया क्योंकि विंबलडन ओपन को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, इसकी डेट को बढ़ाया नहीं जा सका। और किस कारण? कोरोना महामारी। आप तो समझते ही है सब कुछ। आगे बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन का जो आयोजन हुआ 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में हुआ। मेन सिंगल का खिताब किसे मिला? तो मेन सिंगल पुरुष सिंगल का खिताब जो मिला वो मिला है किसको? डोमिनिक थीम को। ये कौन है? जिनको ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम का हार का सामना करना पड़ा था। समझ में आई बात? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से करते हैं और ये उनका पहला ही ग्रैंड स्लैम है। ठीक, ओमेन सिंगल की बात करें तो नाओमी ओसाका हैं। कहाँ के? जापान से हैं। ओमेन सिंगल नाओमी ओसाका हैं। बात करते हैं महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसे मिला? तो सर्वाधिक खिताब महिला एकल का जो मिला मार्गरेट कोर्ट को मिला। ऑस्ट्रेलिया से हैं। चारों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इनको 24 बार ये ताज पहनने का मौका मिला। महिला एकल का सर्वाधिक खिताब मार्गरेट कोर्ट को मिला। एक बार एक सरसरी नज़र से रिवाइज कर लेते हैं जो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस 1 मिनट लगेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में। हमारे साथ साथ रिपीट करिएगा, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। यदि आप रिपीट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेलबर्न में कब हुआ? जनवरी फरवरी में। फ्रेंच ओपन पेरिस मई जून। विंबलडन ओपन लंदन जुलाई अगस्त। यूएस ओपन न्यूयॉर्क अगस्त सितंबर। ठीक, आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की भी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पहला और आखिरी हार्ड है, क्ले और ग्रास है। पहला और आखिरी हार्ड है, बाकी क्ले ग्रास है। ठीक, समझ में आ गया ये भी। आगे बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पुराना विंबलडन, उसके बाद यूएस, उसके बाद 18 फ्रेंच ओपन और उसके बाद भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे नया ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पुराना विंबलडन ओपन। किसको कैंसिल कर दिया गया? विंबलडन ओपन। किसको लास्ट में पहुंचा दिया गया? फ्रेंच ओपन। ठीक, आगे बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कहाँ खेला गया? तो मेलबर्न में खेला गया। कब खेला गया? 2020 में। तो 2020 में 20 जनवरी 2 फरवरी के बीच में खेला गया। मेन सिंगल खिताब किसे मिला भैया? वो नोवाक जोकोविच के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और किसको हराया? डोमिनिक थियम को हराया। वुमेन सिंगल का खिताब किसे मिला? सोफिया केनिन को मिला। ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं और गार्बिज मुगुरुजा को इन्होंने हरा दिया। आगे फ्रेंच ओपन की बात करें तो 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में। स्थान पेरिस है। मेन सिंगल का खिताब राफेल नडाल 13 बार इन्होंने जीता और नोवाक जोकोविच को हराया। वुमेन सिंगल खिताब ईगा स्वियातेक को मिला, पोलैंड से हैं और सोफिया केनिन को हराया। विंबलडन ओपन हमने बताया भैया पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। ठीक, आगे बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच आयोजन किया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट में। पुरुष सिंगल का खिताब किसे मिला? तो मेन सिंगल का खिताब डोमिनिक थियम को मिला। ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल की बात करें तो वुमेन सिंगल का नाओमी ओसाका जापान से संबंधित है। महिला एकल का सर्वाधिक खिताब मार्गरेट कोर्ट को दिया गया जो चारों ग्रैंड स्लैम को मिलाकर 24 बार
ताज पहनने का मौका मिला। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सबका सहयोग मिला, आप सबका प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना सहयोग बनाए रखिए और यदि आपको फ़ायदा हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।